हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो अगले कुछ घंटे आपके पर्सन क्या फील करेंगे और आपके और उनके बीच क्या हो सकता है वो हम देखेंगे इस रीडिंग में। कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं अगले कुछ घंटे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होगी। सो फोकस प्लीज़ उन पे रखिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, ट्रूथ। ओके, सो अगले कुछ घंटे आपके पर्सन, पहले तो मुझे आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ब्लेस्ड, प्रोटेक्टेड नज़र आ रहा है। ब्लेसिंग्स रिसीव होगी आप दोनों के कनेक्शन को, और एक वाइब्रेंट सी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। आपके पर्सन और आपके बीच में सिचुएशंस जो कुछ भी चल रही हो, मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपके पर्सन आपको अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मानते हैं। वो ये मानते हैं और ये बहुत इंटेंसली अगले कुछ घंटों में फील करने लगेंगे कि यू मेक देम हैप्पी। आप उनका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो। जितना हैप्पी वो आपके साथ रहते हुए फील कर पाते हैं, वो हैप्पीनेस उन्हें कहीं नहीं मिल पाती, ठीक है। सो ये एक पहली चीज़ है जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। और उनको ये फील होगा कि मेरे लाइफ में सब कुछ है लेकिन आई एम नॉट हैप्पी। अगर ये पर्सन मेरे लाइफ में ना रहे तो मेरे लाइफ की खुशी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके जो पार्टनर है वो अपना हैप्पीनेस वापस लाने की कोशिश करेंगे अपने लाइफ में, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ मांग रहे थे भगवान से, हायर डिवाइन पावर से कुछ मांगने वाले हैं या मांग रहे हैं जो उनको ब्लेसिंग्स के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो भी विशेस मांग रहे हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इट विल बी ग्रांटेड टू देम, और जिसके वजह से भी वो भी हैप्पी होंगे ना आप भी हैप्पी होंगे, ओके। मुझे कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। एंजल्स, यूनिवर्स आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कोई भी इस कनेक्शन का एक बाल भी बाका नहीं कर सकता, कोई भी इस कनेक्शन को तोड़ नहीं सकता है, ओके। एंड मुझे आपके पर्सन के अंदर आने वाले कुछ घंटों में इनसिक्योरिटी भी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं वो डरेंगे आपको, उनको बार बार ये डर लगेगा कि कहीं वो आपको खो ना दे, ठीक है। सो दे विल वांट टू प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन। उनकी इच्छा होगी कि मैं इस कनेक्शन को बचा लूँ किसी से भी और किसी भी सिचुएशन से भी। ऑल्सो मुझे ये लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें जो गलत थी और ये अपने आप को समझा रहे थे, मे बी वो गलत तरीके से अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट देने की कोशिश कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे अपने आप को। तो मुझे लगता है कि वो सच्चाई उनके सामने आ जाएगी, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है। अगर वो अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, आपको गलत साबित कर रहे थे अभी तक, तो नेक्स्ट इन फ्यू आवर्स उन्हें कुछ रियलिटी समझेगी, ओके। चाहे वो डिवाइन के थ्रू कुछ इंटरवेंशन होके वो रियलिटी उन्हें समझे, या उनके खुद के सोचने के थ्रू उनको कुछ चीज़ें पता चले, या किसी के थ्रू पता चले, लेकिन कुछ रियलिटीज़ उनको समझ में आ जाएगी जो उनके लिए जिसके वजह से ही उनका माइंडसेट काफ़ी बदल जाएगा इस कनेक्शन को लेकर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके जो पार्टनर है उनकी नेक्स्ट फ्यू आवर्स में फीलिंग्स या एक्शंस क्या होंगे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है बैलेंस, नंबर 14। नंबर 14 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। नंबर 5, नंबर 9, तो हो सकता है आने वाला जो नंबर 14 है अभी परसों, राइट, परसों जो नंबर है, डेट है, उस पर कुछ बैलेंस आ सकता है आप दोनों के बीच में, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 9, नंबर 3, शेयर द लव, ओके।
देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये पर्सन, आपके और इनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं, जो मनमुटाव हुए हैं, जो गलत सिचुएशंस चल रही है आप दोनों के बीच में, उसको ठीक करना चाहते हैं, उसमें बैलेंस लाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का अनबन रहे, डिस्ट्रस्ट रहे या कोई भी प्रॉब्लम रहे। वो चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाए और एक सही दिशा में ले जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। अगर आपके मन में इनके लिए कोई डाउट थे तो वो उसको भी ठीक करना चाहते हैं, उसको भी क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप उनके मन में आपको लेकर कुछ डाउट थे तो तो वो बेसिकली चाहते हैं कि आप दोनों एक जैसा ही सोचें। और अगले कुछ घंटे में ऐसा होगा भी कि आप मिरर करोगे, आप जो सोचोगे वैसे ही आपके पर्सन सोचेंगे, और एक 3D लेवल पे ही नहीं 5D लेवल पे भी आप दोनों बैलेंस्ड फील करोगे। ओके, आपके थॉट्स, आपके आइडियोलॉजीज़, आपके एक्शंस एक जैसे होने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। हो सकता है ये पर्सन किसी तरह आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करे, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ लाए। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि ये पर्सन, दो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक तो ऐसा जहाँ पे इस पर्सन के ही लव लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन वो किसी को हिम्मत दे रहे हैं, किसी और के कुछ समझा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। ये टीचर भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, किसी भी तरह के टीचर, कुछ भी काउंसलिंग करते हो या ट्रेनर हो या प्रोफेसर हो या टीचर हो, कुछ भी हो सकते हैं, या क्लास लेते हो, कोचिंग लेते हो। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है कि इनके खुद के लाइफ में जो चीज़ ठीक नहीं चल रही है, वो किसी और को उस बारे में सलाह देंगे। मतलब वो होता है ना, खुद टूटे हुए हैं लेकिन किसी और को समझाना, किसी और की हेल्प करना ऐसा कुछ ये पर्सन अगले कुछ घंटे में कर सकते हैं। और उसके थ्रू इनको कुछ साइंस मिलेंगे। जब वो किसी और को समझा रहे होंगे, उसके थ्रू उनको अपने रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए वो चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि कोई और इनको कुछ चीज़ समझा सकता है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, कि तुम ऐसा करो, वो करो, ये करो। अच्छी चीज़ होगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो गलत है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन ना आने वाले कुछ घंटों में ये महसूस करेंगे कि उनके वो जितना डिज़र्व करते हैं ना, आप उससे कई गुना बेहतर हो, ठीक है। तो आपकी वैल्यू समझेंगे कि आप सच में यू आर समथिंग जिसको वो डिज़र्व भी नहीं करते शायद, बट डिज़र्व करने के बावजूद, ना डिज़र्व करने के बावजूद भी आप उन्हें मिले हो। और इसलिए वो उनके मन में ये इच्छा होगी कि वो आपको पाए और आपको अपने लाइफ में रखे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो इतने प्राइसलेस पर्सन को खो दी, ठीक है। आप बहुत प्रेशियस हो और ये पर्सन जान जाएंगे अगले कुछ घंटों में। उनको वो नीड फील होगी कि नहीं भाई, ऐसा पर्सन तुझे नहीं मिल सकता वापस, डू समथिंग टू गेट हर और हिम बैक, ओके। एंड दूसरी चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि वो उनके अंदर बहुत प्यार है, ठीक है। उनके अंदर खालीपन इसलिए है क्योंकि आपका प्यार उन्हें नहीं मिल पा रहा है, और उनके अंदर बहुत प्यार है, लेकिन वो प्यार वो आपको देना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने अंदर जो भी प्यार है, अपनापन है, वो आपसे शेयर करे, आपको दे वो प्यार, ठीक है। सो दे वांट टू शेयर देयर लव विथ यू। ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि वो कुछ अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, कुछ प्यारा सा जेस्चर आपके लिए करे, कुछ भी, एनीथिंग जो आपको हैप्पी करेगा और उनका प्यार आप पे है वो जताएगा, ठीक है। चलो टैरो रीडर्स के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं। टैरो रीडर्स बोल रही हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए अगले कुछ घंटे हमारे व्यूअर के पार्टनर क्या फील करेंगे, क्या एक्शन लेंगे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। द मैजिशियन, तो ये जेमिनी एनर्जी है, मे बी आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैगिटेरियस। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। तो देखिए गाइस, मुझे इनके आने वाले कुछ घंटों में जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, सैड, डिप्रेस्ड और हाई प्रीस्टेस है। यहाँ पे ऐसी फील हो रही है। पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि ये जो आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, स्पेशली अगर सेपरेशन आया है, चाहे फिर इन्होंने आपसे दूरी बनाई हो या किसी भी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई हो, ये पर्सन
ये दूरियां उनसे सही नहीं जाएगी। बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन स्ट्रेस में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान फील करेंगे कि यार ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं हर चीज़ जो उन्होंने बोली है करी है गलत आपसे, या आप दोनों के बीच में जो चीज़ें गलत हुई है वो एक पिक्चर की तरह इनकी आंखों के सामने से चलते जाएगा और इनको स्ट्रेस लगेगा, इनको स्ट्रेस फील होगा, सैडनेस फील होगी कि यार मैंने ये क्यों बोल दिया था, मैंने ये क्यों कर दिया था, या मैंने कितना हर्ट कर दिया सामने वाले पर्सन को, और आज वही हर्ट वही पेन मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत हर्ट फील करेंगे, बहुत पेन में होंगे, और एक एक चीज़ जो इन्होंने गलत करी है इस कनेक्शन में वो चीज़ें उन्हें याद आएगी और चुभेगी, लिटरली चुभेगी उन्हें वो चीज़ें। मुझे नहीं लगता कि आज रात ये पर्सन सो भी पाएंगे, क्योंकि आपके थॉट्स, आपके ख्याल इस पर्सन को सोने नहीं देंगे। दे विल लिटरली मुझे रोते हुए, सिसकते हुए, आंसू बहाते हुए, रिग्रेट करते हुए, पछताते हुए दिख रहा है ये पर्सन। ठीक है, सो वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहेंगे आपसे दूर रहना। अगले कुछ घंटों में उन्हें आपकी बहुत ही ज़्यादा कमी का एहसास होगा और रोएंगे, रो रो कर अपना रात को कैसे जैसे काटेंगे। एंड डेफिनेटली इन्होंने कुछ ऐसा करा है पास्ट में जिनके वजह से इनको अभी ये रिग्रेट फील हो रहा है। जब इंसान रिग्रेट फील करता है तभी ही इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन लिटरली आपसे पिछले कुछ दिनों से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ठान लिया था कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे इसके साथ अब नहीं रहना, या मुझे उसके पास वापस नहीं जाना। इन्होंने लिटरली ठान लिया था, अपने आप को समझा लिया था, लेकिन प्रॉब्लम इस कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। दे आर नॉट एबल टू मूव अवे फ्रॉम यू, नहीं मूव ऑन हो पा रहे ये पर्सन। ओके, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि प्यार भी है, पैशन भी है आपके लिए, और उन चीज़ों को पीछे छोड़ देना इनके लिए नामुमकिन होगा। ठीक है, तो ये लौट आएंगे। मुझे लगता है ये पर्सन फिर से उनके पाँव पीछे खींच रहे हैं उनको, उनका दिल उनको पीछे खींच रहा है, और वो अपना प्लान ड्रॉप कर देंगे आगे बढ़ने का। ठीक है, एंड क्लैरिटी लाना चाहते हैं ये पर्सन, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मुझे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी होते हुए दिख रहा है काफ़ी लोगों के बीच में। अगले कुछ घंटों में आपको अचानक से फील होने लगेगा कि कुछ आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं, या कुछ तो है, वो दिल से दिल तक कुछ बातें आपके पहुंच रही है। ठीक है, तो आप फील करिए, काम डाउन करिए, समझने की कोशिश करिए कि आपके पर्सन क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि डेफिनेटली ये कुछ टेलीपैथिक मैसेज आपकी तरफ भेजेंगे जो शायद आप सुन पाओगे या नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि आप भी स्ट्रेस्ड हो, मैं आपकी भी फीलिंग्स देखूंगी। तो ये पर्सन कुछ टेलीपैथिक कॉन्वर्जेशन करने का ट्राई करेंगे अगले कुछ घंटों में। सो बी अलर्ट। ओके, ऐसा ना हो कि वो कुछ बोलना चाह रहे हो और आप उसको मिस कर दे। ठीक है, ये पर्सन मुझे लगता है अपने मन के कुछ डाउट्स हल्के करना चाहते हैं, मन के कुछ डाउट्स मिटाना चाहते हैं, और कुछ है जो वो आपसे बोलना चाहते हैं। ओके, मुझे लगता है अगले कुछ घंटों में ये पर्सन उनके मन में चले आ रहे डाउट, या जो भी उनके मन में चलता आ रहा है काफ़ी टाइम से, उसको ठीक कर, उसको आपके सामने एक्सप्रेस करके क्लियर करना चाहेंगे कि यार ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है, तो ऐसा है या नहीं है, हाँ या ना में जवाब दो। ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इनके दिमाग में कंटिन्यूसली क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये पर्सन बहुत याद करेंगे आपको। ठीक है, आंखें बंद करेंगे तो आप देखोगे, आंखें खोलोगे तो आप देखोगे। दूसरी चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है, ये पर्सन लिटरली इतना ज़्यादा सोचेंगे आपके बारे में कि आपको मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, ये चाहेंगे कि कुछ जादू हो जाए और बस आप दोनों के बीच की सिचुएशंस बेटर हो जाए। ठीक है, और कुछ एक्शन तो ये लेंगे। मुझे काफ़ी लोगों के लिए, लाइक 75 to 80% लोगों के लिए ऐसा लगता है जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये पर्सन सिचुएशंस को बेटर करने की, आपसे बात करने की, या कुछ क्लैरिटी लाने की सिचुएशन में पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके लिए सारी सिचुएशन बहुत ही बर्डनसम हो रही है। उनसे ये बोझ नहीं ढा जा रहा है। ये पर्सन अभी अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें जो अपने दिल में लेके बैठे हैं उसको हल्के करना चाहते हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं रहना चाहते। बहुत ही स्ट्रेस्ड है ये पर्सन, बिल्कुल अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहेंगे। ओके, अकेलापन, सूनापन इस पर्सन को खाएगा। अगर इनके आसपास कहीं सी है तो ये बीच पे भी जा सकते हैं आपके बारे में सोचने के लिए, ताकि इनको वक्त मिले अकेलेपन में और ये आपके बारे में सोचें। ओके, इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है,
ये अपने इंट्यूशन का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे और उसके ज़रिए जैसे मैंने कहा कि कुछ राइट डिसीजंस भी ले पाएंगे एंड कुछ आप तक पहुंचा पाएंगे अपना मैसेज। ओके, सो आपकी फीलिंग्स, मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं यहाँ पे आपकी फीलिंग्स के लिए, जिसमें साइंस आए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सो आपके साइड में जो साइंस आए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके गाइज, मुझे आपकी जो सिचुएशन दिख रही है ना अगले कुछ घंटों में, ड्रॉन, टोटली इमोशनली आप अपने अंदर बहुत हलचल दिख रही है मुझे आपके अंदर, टाइड अप फील करोगे, बहुत ज़्यादा परेशानी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, अकेलापन, कुछ चीज़ें हैं जो कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप उस एनर्जी से डर रहे हो। मुझे लिटरली आप डरते हुए दिख रहे हो, विश्वास नहीं कर पाओगे, डर मुझे आपके अंदर दिख रहा है, अटका हुआ सा महसूस करोगे, ठीक है। और आपके लिए भी आज की रात बहुत ही ख़राब होने वाली है, लेकिन आपके पर्सन से कम ही, लेकिन क्योंकि आपके पर्सन ना उतने स्ट्रांग है, वो अपने आप को समझा लेते हैं, बट आपका तो मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू बी वेरी 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 सैड, ठीक है। मैं लिटरली बोलूँगी आपको कि आप ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि आप बहुत बंधा हुआ सा एंड बहुत ही अटका हुआ सा महसूस करोगे। ओके, चीज़ें दिमाग में बहुत सी चलेंगी। दूसरी चीज़ मुझे लेकिन यू विल पिक योर सेल्फ अप, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए आप एक इमोशनल जोन में जा सकते हो, फिर से आप नॉर्मल हो जाओगे। दूसरी चीज़ मुझे, आपको पता है क्या चाहिए, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, ठीक है, ये आपको चूज़ करे किसी से भी ऊपर, ये आपको नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज कि आप चाहते हो ये पर्सन सबसे लड़े और किसी से भी ये पर्सन किसी के भी पीछे आपको ना समझे, दे यू वांट देम टू प्रायोरिटाइज यू। आप नहीं चाहते वो आप चाहते हो बस वो आपके लिए स्टैंड ले और सबसे लड़े आपके लिए, ठीक है, स्टैंड ले आपके लिए और सामने आकर चीज़ों को एक्सेप्ट करे कि वो आपसे प्यार करते हैं या वट एवर देयर फीलिंग्स आर, यू वांट देम टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप काफ़ी लंबा समय बीत गया है जब आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन ने इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। यू नो दैट समवेयर डीप कि इस पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, इस पर्सन ने इन्वेस्ट नहीं किया है जितना आपने किया है। तो आप चाहते हो कि ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए और इन्वेस्ट करे, और आप, मुझे लगता है आप एक जेन्युइन सॉरी चाहते हो इस पर्सन से। आप चाहते हो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स तो एक्सप्रेस करे ही, लेकिन सॉरी भी कहे आपको या अपनी गलती माने, और ऐसा हो भी सकता है, ठीक है, कि ये पर्सन आपको सॉरी बोले भी अगले कुछ घंटों में, किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। मुझे कहीं ना कहीं सिचुएशंस अचानक से ही ठीक होते हुए दिख रही है आप दोनों के बीच में, बेटर होते हुए दिख रही है, सुधरती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं एक आप चाहते हो, आप दोनों भी पता है क्या चाहते हो, आप दोनों ही रियूनाइट होना चाहते हो और चाहते हो कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं कुछ मैजिक करे और सिचुएशंस बेटर हो जाए। यू बोथ वांट दैट। और बट आपके अंदर कुछ गुस्सा भी है, कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस है, कुछ गुस्सा है, कुछ एंग्जाइटी है, कुछ फ्रस्ट्रेशन है जो इस पर्सन ने क्रिएट करी है आपके अंदर, ठीक है। तो आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके हर सवाल का जवाब दे और आपके लिए स्टैंड ले, आपके लिए फ़ाइट करे किसी से भी और कहीं भी, ठीक है। सो ये मुझे आप दोनों की फीलिंग्स दिख रही है। चलिए आपके लिए कुछ एडवाइस देख लेते हैं। एडवाइस क्या है आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहला यहाँ पे जो कार्ड है वो है रिफ्लेक्शन। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है, यूनिवर्स यही आपको मैसेज देना चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दीजिए समझने के लिए, जानने के लिए, ठीक है, और ट्रस्ट रखिए, सब चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है, फेथ रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर, डीप इनसाइड योर हार्ट, आपके दिल के गहराई में
आप ऑलरेडी सारे सवालों के जवाब जानते हो। जो सवाल आपके मन में उठे हैं इस वक्त यू नो आंसर, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो, तो आपको लगता है जो आपको सही लग रहा है ना वही कीजिए, किसी और की बात सुनिए मत। एंड एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस, ठीक है। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो कई बार हम ट्राई करते हैं चीज़ों को कंट्रोल करने का, लेकिन हमें एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। हमें समझना है कि क्या कब कैसे, ठीक है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन को, लोगों को, अंदर बाकी सारी चीज़ों को, तो पीस फील होता है, एक पीसफुल सिचुएशन हो जाती है। ओके, चलिए आपके लिए कुछ लव मैसेजेस भी देखते हैं। आपके लिए क्या मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से? सबसे पहला मैसेज है, मैं तो आगे बढ़ गया लेकिन मेरा दिल नहीं बढ़ पाया। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये आपको बोल रहे हैं कि वो भले ही फिज़िकली आपसे आगे बढ़ गए हो या मूव ऑन कर गए हो, लेकिन इमोशनली या उनका दिल नहीं बढ़ पाया है आपसे आगे। नेक्स्ट है, ऐसा लगता है तुम मेरे सोलमेट हो, तो उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है आपके साथ। नेक्स्ट है यहाँ पे, मैंने तुम्हें ही नहीं अपने आप को भी खो दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको खोने के बाद इस पर्सन को ऐसा लगने लगा जैसे उन्होंने अपने आप को भी खो दिया है। दे हैव लॉस्ट देमसेल्व्स ऑल्सो। यहाँ पे है, तुम सिर्फ मेरे हो और रहोगे। तो ये पर्सन आपको बोल रहा है कि यू आर जस्ट माइन। तो ये पर्सन थोड़े इनसिक्योर भी है, ये ना तो आपको किसी के साथ देख सकते हैं ना तो सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, ये दूरियां और तुम्हारी खामोशी खल रही है। तो आपकी जो बात नहीं हो रही है ना इस पर्सन से, वो लिटरली इनको हर्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है, मेरे दिल की गहराइयों में अब भी तुम हो। तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि जैसे अभी भी आप ही इनके दिल में हो। सो दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताना कमेंट्स में। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।